बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली इस वक्त पानी के संकट से जूझ रहा है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर आतिशी ने निर्देश जारी किए हैं। पानी को बर्बादी से रोकने के लिए जल बोर्ड के सीईओ को निर्देश दिए गए हैं। आतिशी ने निर्देश में 200 टीमों को गठित करने के लिए कहा है। पानी बर्बाद करने वाले पर 2000 रुपए जुर्माना भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो जल संकट से जूझ रहे दिल्ली के लिए जल मंत्री आतिशी ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने इसको ओवरकम करने के लिए, जैसा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन जिन एरियाज में बोरवेल्स हैं उनकी हमने रनिंग टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 6-7 घंटे से बढ़ाकर 14-14 घंटे उन बोरवेल्स को चलाया जा रहा है पानी को सप्लीमेंट करने के लिए। वाटर टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। लेकिन क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है, इसलिए आज से कुछ और भी कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। आज से दिल्ली के कई हिस्सों में जहां जहां पर दिन में 2 टाइम की पानी की सप्लाई आती है, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। जो सेकेंड टाइम की सप्लाई से पानी बचेगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज हैं, जहां पर आज के दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, या जहां पर 15 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी आ रहा है, सेकेंड टाइम की कुछ एरियाज की वाटर सप्लाई को रैशनलाइज करके जो ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। मुझे पता है कि जहां पर 2 टाइम पानी आ रहा है वहां पे 1 टाइम पानी काटने से लोग परेशान होंगे, लेकिन मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम सभी दिल्ली वालों के बारे में सोचें। हम एक विकट परिस्थिति में आज खड़े हैं जहां पे दिल्ली की रॉ वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है। और इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा ने दिल्ली के वजीराबाद वाटर प्लांट से एक स्पेशल रिपोर्ट हमें भेजी है, वो आपको दिखा दें। जल ही जीवन है, ये वाक्य तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में आने वाला है एक बड़ा जल संकट, क्योंकि इस वक्त हम वजीराबाद वाटर प्लांट पर मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसके गिरते पानी स्तर को लेकर सियासत तूल पकड़ रही है। क्योंकि देखिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है, और इस बार वजीराबाद के गिरते वाटर लेवल पर बात आई है। क्योंकि देखिए आतिशी की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि पिछले वर्ष अप्रैल, मई व जून में वजीराबाद के जल स्तर 674.5 फीट था, और 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को इसके हिस्से का पानी देना कम कर दिया, जिससे यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार गिर रहा है। ये आरोप मंत्री आतिशी लगाती आई हैं। और देखिए 1 मई को वजीराबाद का जल स्तर 674.5 फीट था, और अगर इस एक सप्ताह के अंदर बात की जाए तो ये जल स्तर गिरकर 672 फीट पर आ गया। यानी 20 मई को 671 फीट और 24 मई को 670 फीट। लगातार पानी के गिरते स्तर को लेकर राजनीति भी तूल पकड़ रही है, क्योंकि देखिए ये 4 से 5 फीट पानी का जल स्तर कम होना ना ही सिर्फ दिल्ली वालों के लिए एक परेशानी का हाल है, क्योंकि कल मंत्री आतिशी की तरफ से भी लगातार ये कहा गया कि जिन हिस्सों को 2 बार पानी मिलता है उनको अब 1 बार पानी मिलेगा। यानी जल की जो त्रासदी है वो भी दिल्ली वालों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि वजीराबाद का ये जो पानी है जो पूरी दिल्ली में सप्लाई होता है, चाहे फिर बात वजीराबाद की जाए या पुरानी दिल्ली तक, ये जो पानी है वो लगातार सप्लाई होता है, लेकिन इसकी किल्लत के कारण आने वाले दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। मैं शुभ कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। आदित्य, कहां कौन कौन से दिल्ली के वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा किल्लत पानी की हो रही है? आदित्य, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी जी, मैं बताऊं आपको कि दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अब, क्योंकि आज से जिस तरीके से आरटीसी ने घोषणा की है कि पानी एक टाइम आएगा, 2 टाइम आने के बजाय में, तो सबसे ज्यादा ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, चांदनी चौक, इस तरीके के जो इलाके हैं, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, इन सभी जगहों पर जो है पानी की किल्लत देखनी पड़ सकती है, झेलनी पड़ सकती है। हालांकि इन सभी जगहों पे हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनके घर यहाँ पर बहुत हैं। इसके अलावा जो पहले जो जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र है, जिधर रिठाड़ा की अगर बात करें, या जो और अन्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर दूर दराज के लोग रहते हैं, जो जहाँ पे निम्न वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ पर पहले से पानी की किल्लत थी। लेकिन अभी क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी दर्शकों को आपने बताया था, पानी किल्लत हमने रूबरू करवाया था कि यहाँ पे दिल्ली पे शुरू हुई पानी किल्लत जो दिल्ली में शुरू हो चुका है। इसके बाद जो अभी उसका जो है विराल रूप दिखाई दे रहा है। कई जगहों पे लोग जो है, जैसे मंगोलपुरी की हम बात करते हैं, मंगोलपुरी में लोग जो है तो लंबी लंबी कतारों में जो है लग करके पानी के वेट कर रहे हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर्स मंगवाना पड़ रहा है। इस तरीके की जो स्थिति है ये दिल्ली में उत्पन्न हो पड़ी है। राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से आरटीसी ने हरियाणा पे आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार जो है पानी का सप्लाई ठीक से नहीं दे रही है, इसी तरीके से बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आप पंजाब से पानी को क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं, या हिमाचल से पानी की डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्थिति है, पूरी स्थिति ये साफ साफ है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता पिछती दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी की किल्लत उनको हो रही है। बीजेपी की तरफ से एक आरोप और लगाया गया है कि पानी के किल्लत, क्योंकि हर साल गर्मी आती है, हर साल जो टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता है, हालांकि इस बार कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है ये पहले से होनी चाहिए थी। वाटर किल्लत की बात, पानी के जो किल्लत है उसकी बात, या वाटर क्राइसिस की बात ये हर साल आती है। उससे पहले हम उस पर प्लान पहले से क्यों तैयार नहीं किया गया, ये बड़ा आरोप जो है बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर में, आतिशी के ऊपर में, कि पानी के कमी को। आदित्य, ये भी बताइएगा कि आतिशी ने कुछ निर्देश जारी किए हैं कि पानी के दुरुपयोग को जिससे रोका जा सके, 2000 रुपए के जुर्माने की भी बात कही गई है। क्या क्या बातें हैं, किस तरह से रोक सकती हैं? ये 200 टीमें बनाने की बात आतिशी ने कही है, जल मंत्री ने। जी, आपने सही कहा कि 200 लोगों की बनाने की बात जो है दिल्ली जल बोर्ड को लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि ये जो 200 वॉलंटियर्स होंगे, ये जगह जगह जाकर के देखेंगे कि, जैसे उन्होंने सबसे जो ज्यादा फोकस किया कि पानी को बर्बादी को रोकने के ऊपर में, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो आप घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका आप कमर्शियल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इस सबको रोकने के लिए 200 की टीम, जो लोगों की टीम है वो गठित की गई है, और वो अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके इस चीज की सुनिश्चित करेगी कि कहीं पे कोई पानी की बर्बादी तो नहीं की जा रही है। क्या आप जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जो वाटर इस्तेमाल जो है उसके लिए आप घरेलू पानी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। जो कार वॉश की जो व्यवस्था है उसमें कहीं आप इस तरीके का जल का दोहन तो नहीं कर रहे हैं। क्या आप सबमर्सिबल जो आपने लगाया हुआ है उसको कितने देर तक आप चला रहे हैं, या कितना फोर्स उसमें जो है किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पूरे कंक्रीटाइज है। आप देखेंगे कि जो अभी गर्मी की स्थिति है वो भी कंक्रीटाइजेशन की वजह से ही है। जो भूजल है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। जो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि जो बारिश होती है पानी वो बहुत हद तक अंदर नहीं जा पाती है। ये जो व्यवस्था है, इस तरीके की चीजें आपकी ने कोशिश की है। 2000 रुपए चालान जो पकड़े जाने के बाद 2000 के चालान की व्यवस्था की है, इसका भी विरोध भी लोगों ने किया है। कुछ जो ऐसे व्यापारीगण हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, इनका विरोध भी किया है, क्योंकि पानी की किल्लत कहीं ना कहीं अगर बंदिशें लगाई जाती हैं फिर भी आम जनता को झेलनी पड़ेगी। अगर बंदिशें नहीं लगाती है तो ये भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कहीं पे किसी जगह पर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे किसी के मिल ही नहीं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 200 लोगों की टीम गठित की गई है, जो आज कंटिन्यू फील्ड में उतरेगी। फील्ड में उतरने के बाद इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किस तरीके का बंटवारा सही से हो, पानी का बर्बादी होगा। चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका।